दोस्तों, मैं आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस करवाने आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैंक इज रिलेटेड टू मनी इन द सेम वे एज ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं? रोड मूवमेंट, ट्रैफिक, ये सब तो नहीं आएगा। गुड्स, जैसे बैंक डील्स विद द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, सिमिलरली ट्रांसपोर्ट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। नेक्स्ट है, कैप्टन इज रिलेटेड टू सोल्जर इन द सेम वे एज लीडर इज रिलेटेड टू। देखिए, कैप्टन जो होता है, इट इज सपोज टू लीड द बटालियन ऑफ सोल्जर्स। ये क्या करता है? सोल्जर्स के बटालियन को, पूरी ट्रूप को हैंडल करता है। सिमिलरली जो लीडर होता है, ही इज सपोज टू लीड दी फॉलोअर्स। ही नाइदर लीड्स एनी पार्टी नॉट मिनिस्टर, तो होगा नहीं। ठीक है, तो लीडर इज रिलेटेड टू दी फॉलोअर। नेक्स्ट है, गुड इज रिलेटेड टू बैड इन द सेम वे रूफ इज रिलेटेड टू। गुड इज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द बैड। सो इन द सेम वे रूफ जो होता है, इसका जो एंटोनिम होगा, रूफ मतलब छत, तो इसका जो एंटोनिम होगा, वो अपोजिट होगा, वो क्या होगा? फ्लोर होगा। नेक्स्ट है, हार्ट इज रिलेटेड टू ब्लड इन द सेम वे एज लंग इज रिलेटेड टू। हार्ट इज द ऑर्गन विच डील्स विद द पंपिंग एंड फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड को हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है ना, तो पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। सिमिलरली जो लंग होता है, इट डील्स विद द स्टोरेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, स्टोरेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंग्लैंड इज रिलेटेड टू अटलांटिक ओशन इन द सेम वे ग्रीनलैंड इज रिलेटेड टू सी। जो आपका इंग्लैंड है, जो आपका इंग्लैंड है, इट इज सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशन, तो ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड इन आर्कटिक ओशन। ठीक है, ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन में सिचुएटेड है। आई इज टू सी द सेम वे एज ईयर इज टू हियर। यही मतलब होगा ना, फंक्शन ऑफ आई इज टू सी, टू वॉच द थिंग्स अराउंड इट। एंड इन द सेम वे ईयर का फंक्शन क्या होता है? कान हम सुनने के लिए यूज करते हैं। क्यूब इज रिलेटेड टू स्क्वायर इन द सेम वे एज स्क्वायर इज रिलेटेड टू। क्यूब कॉम्प्रोमाइजेस स्क्वायर। क्यूब जो होता है आपका, क्यूब ऐसे होता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो क्यूब होता है, कॉम्प्रोमाइजेस स्क्वायर ऑन ऑल ऑफ इट्स सरफेसेस, सारे सरफेसेस पे इसके स्क्वायर होता है। इन द सेम वे स्क्वायर जो होता है, कॉम्प्रोमाइजेस लाइन। ये लाइन होती है इसमें, और सारी साइड्स में स्क्वायर के चार साइड्स होती है, तो चारों साइड्स में इसकी लाइन होती है। एज स्क्वायर इज रिलेटेड टू लाइन ऑन ऑल इट्स साइड्स। नीडल इज रिलेटेड टू क्लॉक इन द सेम वे एज व्हील इज रिलेटेड टू। नीडल जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लॉक। इन द सेम वे व्हील जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो इसका जो होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस इज टू फेलियर एज बिग इज टू। सक्सेस का अपोजिट क्या? फेलियर। तो बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल। बुक इज टू ओपन एज डोर इज टू। बुक का मतलब होता है खोला। बुक इज ओपन बिफोर रीडिंग इट। बुक को पढ़ने से पहले खोला जाता है। लाइकवाइज मूवमेंट ऑफ डोर इज कॉल्ड शट फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग इट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, शट होगा। तो 10th इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, फूट इज रिलेटेड टू शू इन द सेम वे एज नेक इज रिलेटेड टू। देखिए, शू जो होता है, इट इज यूज्ड ऑन फुट, तो नेकलेस जो होता है, इट इज यूज्ड इन द नेक। तो इसीलिए इसका नेक। नेकलेस में हम कट या ब्यूटी या ऑर्नामेंट्स तो पहनते हैं, पर नेकलेस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। ऑर्नामेंट में कौन सा पहनते हैं? ऑर्नामेंट्स में तो आपके बैंगल्स भी हो जाते हैं, रिंग्स भी हो जाती हैं, ईयर रिंग्स भी हो जाती हैं। तो ये नेक जो है, इट इज रिलेटेड टू नेक। नेकलेस इज यूज इन नेक। 12th का डी, मैरिज इज टू डिवोर्स इज टू इज टू। देखो, डिवोर्स जो होता है, इट इज द एंटोनिम ऑफ द मैरिज। सिमिलरली जो फॉल्स होता है, इट इज द ट्रू का अपोजिट क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाफ इज रिलेटेड टू क्राई इन द सेम वे एज कैच इज रिलेटेड टू। देखिए, क्राई इज द अपोजिट इन मीनिंग टू लाफ इन द सेम वे एज रिलीज। कैच मतलब आपने पकड़ के रखा है, और रिलीज मतलब छोड़ना, तो यानी कि रिलीज इज अपोजिट टू कैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट शो द सेम रिलेशनशिप एज गिवन। फैन इज टू एयर एज। देखिए, फैन जो होता है, प्रोड्यूसेस एयर। तो सिमिलरली जो चीज आपकी जनरेट करती है, तो क्लाउड्स जो होते हैं, प्रोड्यूस रेन, तो इसका डी ऑप्शन होगा। स्मॉल इज टू टाइनी। स्मॉल एंड टाइनी रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द साइज। लाइकवाइज शॉर्ट एंड टॉल ऑल्सो रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइट। मतलब हमें इसके ही उसमें रिलेशन में खोजना है। साइज, कलर, जेट, प्लम्प, ये सब नहीं होगा। स्मॉल एंड टाइनी रिलेट्स द ऑर्डर ऑफ द साइज, और शॉर्ट एंड टॉल ऑल्सो रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द हाइट। नेक्स्ट है, कॉलेज इज टू स्टूडेंट। कॉलेज जो होता है, इट इज द प्लेस फॉर स्टूडेंट्स। सिमिलरली क्या, मैन इज टू होम, स्टेट का कंट्री। सिमिलरली जो आपका जेल होता है, इट इज द प्लेस फॉर क्रिमिनल। हेयर, शैम्पू जो होता है, इट इज यूज टू वॉश द हेयर। सिमिलरली टूथपेस्ट जो होता है,
इट इज यूज टू ब्रश द टीथ, तो इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है नंबर्स इज टू मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। तो म्यूजिक जो होता है इट कंटेन्स नोट्स, म्यूजिक में नोट्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा गलती हो जाती है, मेरे से भी होती है। आइडियाज आर स्टोर्ड इन ब्रेन, सिमिलरली मनी जो होता है इट इज स्टोर्ड इन द बैंक। वार्म इज टू हॉट, देखिए विलेज इज अपोजिट, सॉरी वार्म इज टू हॉट, दोनों की मीनिंग सेम है, तो सिमिलरली इसका क्या ऑप्शन होगा, ए। सॉब का मतलब रोना, लाफ का क्राई नहीं होगा, कोल्ड का आइस नहीं होगा। वार्म एंड हॉट आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर, तो सॉब इज टू वीप हो जाएगा, सॉब मतलब रोना। टाउन इज रिलेटेड टू विलेज इन द सेम वे एज अर्बन इज रिलेटेड टू, देखिए विलेज इज अपोजिट टू टाउन इन द सेम वे रूरल इज अपोजिट टू अर्बन, तो रूरल मतलब विलेज एरिया। अब इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नंबर्स, मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, तो सिमिलरली म्यूजिक कंटेन्स नोट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट हम बाद में कराएंगे। टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।